गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। देखो कक्षा 10 का अध्याय नंबर चल रहा था 10वां, जिसका नाम था विद्युत धारा। 5 नंबर का ये लेसन था। 1 नंबर का एक क्वेश्चन पूछता है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से और इसके 2 पार्ट हमने देख लिए थे। आज देखेंगे इसका तीसरा पार्ट। सेकंड पार्ट में हमने देखा था कि विद्युत जो प्रतिरोध है उसकी निर्भरता देख रहे थे। क्या देख रहे थे? प्रतिरोध की निर्भरता देख रहे थे। और प्रतिरोध की निर्भरता हमने देख ली थी लंबाई पर। एक देख लिया था प्रतिरोध की निर्भरता लंबाई पर। दूसरा लिखेंगे चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। प्रतिरोध की निर्भरता देख रहे थे, इसमें एक देख लिया था चालक की लंबाई पर और दूसरा देखेंगे चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। तो लिखे 2 नंबर पे दूसरा देखेंगे चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। ध्यान देंगे भाई, हमने पढ़ा था लंबाई पर। देखो प्रतिरोध लंबाई के क्या हो रहा था? समानुपाती था। प्रतिरोध लंबाई के क्या था भाई? समानुपाती था। अर्थात जैसे जैसे चालक तार की लंबाई बढ़ती है वैसे वैसे प्रतिरोध बढ़ेगा और जैसे जैसे चालक तार की लंबाई घटेगी वैसे वैसे प्रतिरोध घटता रहा। ठीक है भाई। तो इसमें हम देखेंगे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। देखो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होता है? चालक की मोटाई होती है। क्या होती है भाई? चालक की मोटाई। जिस प्रकार देखो ये क्या होता है? प्रतिरोध चालक की मोटाई के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है भाई? व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात जैसे जैसे चालक तार की मोटाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कि उल्टे होते हैं। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मतलब मोटाई होती है चालक तार की। क्या होती है? मोटाई। तो जैसे जैसे चालक तार की मोटाई बढ़ेगी वैसे वैसे प्रतिरोध घटेगा और चालक तार की मोटाई घटेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तो एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो आप लिखेंगे कि प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो लिख लीजिए, इसमें लिखो प्रतिरोध आर चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ऐसे लिखेंगे इसे, के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या लिखा भाई? कि प्रतिरोध आर चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एक के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात आप क्या लिखेंगे? देखो वहां पे आपने क्या लिखा था? आर समानुपाती एल लंबाई के। यहाँ क्या लिखेंगे? आर व्युत्क्रमानुपाती क्या लिखेंगे? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो इसको ऐसे लिखते हैं, देखो अर्थात आर समानुपाती 1/a। इसका मतलब व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। तो ये लिख लेंगे आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a। समीकरण नंबर 1 2 दे देंगे। देखो वहां पे 1 दे दिया था कि ना समीकरण, अरे 1 दे दिया था ना, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। सही बात है क्या? तो ध्यान देंगे प्रतिरोध आर चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात आर प्रोपोर्शनल 1/a। समीकरण नंबर 2। ये तो आपका क्या है कि चालक तार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो इन दोनों के मध्य क्या बनवाता है? ग्राफ बनवाता है। क्या बनवाता है? ग्राफ। एक बार दोबारा से बता देता हूँ, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? मोटाई ही होता है। क्या होता है?
चालक तार की मोटाई ही होता है। ठीक है भाई, जैसे जैसे इनका मतलब क्या उल्टा होता है, क्या होता है उल्टा, यानी कि जैसे जैसे चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, उल्टा है ना, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा फिर। ठीक है भाई, दोनों एक दूसरे के उल्टे होंगे, तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है। अब इन दोनों के मध्य क्या पूछता है, ग्राफ पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है, ग्राफ। तो ध्यान देंगे भाई ग्राफ कैसे बनाएंगे, ध्यान देंगे इसमें दो ग्राफ बनानी है आपको। कितनी ग्राफ बनानी है, दो ग्राफ बनानी है। एक तो बनानी है r व 1 के मध्य और एक बनानी है r और 1/1 के मध्य। तो वो फिर किस प्रकार की होगी, ध्यान देंगे, दो ग्राफों को ध्यान देंगे। मैं यहीं दोनों ग्राफ बना रहा हूं, ध्यान देंगे यहाँ ना। ठीक है भाई, देखो नीचे ग्राफ बनाएंगे इनकी। देखो भाई दोनों ग्राफ बनाएंगे आराम से। ये तो इधर तो मान लो प्रतिरोध R हो गया और ये क्या हो गया 1/a, क्या हो गया 1/a। तो ध्यान देंगे अगर R और 1/a के मध्य बनाएंगे ना तो ग्राफ वैसे ही बनेगी, सीधी की सीधी, ऐसे ही बनेगी सीधी की सीधी। अगर आप R और 1/a के मध्य ग्राफ बनाते हैं तो फिर ऐसे कैसे सीधी की सीधी ग्राफ बनेगी। ये तो किन के मध्य हो गई, R व 1/a के मध्य ग्राफ। ये तो लिख देंगे R व 1/a के मध्य ग्राफ। तो ये तो R व 1/a के मध्य ग्राफ बनती है। अगर आप केवल R और a के मध्य बनाए तो फिर ग्राफ कैसे बनेगी, ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे भाई। अगर आपको R और केवल a के मध्य ग्राफ बनानी है, किन के मध्य, R और केवल a के मध्य, तो फिर ग्राफ कैसे बनेगी, ध्यान है कि आपको सीधी ऐसे बनेगी भाई, ऐसे बनाएंगे फिर इसको। इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे प्रतिरोध बढ़ेगा तो ये इधर घटता जाएगा, समझ में आ रही है, इधर ये बढ़ेगा तो फिर इधर ये घटेगा। ठीक है, एक दूसरे की विपरीत, तो ऐसे ग्राफ बनेगी। तो ये दोनों ग्राफ बना लेंगे। ये ग्राफ होती है R व a के मध्य ग्राफ, ये हो जाएगी R व a के मध्य ग्राफ। दोनों ग्राफ बनाए, ये समीकरण पहले फिर नीचे दोनों ग्राफ बना देंगे, आराम से बना ले। बना लिया भाई। अब देखो तीसरा पढ़ेंगे। ये दो तो आपके हो गए हैं चालक तार की लंबाई पर, तो सेकंड पार्ट में हो गया था। आज पढ़ लिया हमने चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। तीसरा पढ़ेंगे अब, लेकिन तीसरा पढ़ने से पहले देखो एक बात और बता दूं मैं आपको कि यहाँ पे मैंने दो समीकरण बनाए हैं। क्या बनाए, दो समीकरण, लेकिन देख लो उसको बाद में बढ़ा लेंगे। उसको देखो इन दोनों समीकरणों से एक समीकरण प्राप्त करेंगे, उसको बोलते हैं प्रतिरोधकता। क्या बोला जाता है, प्रतिरोधकता। तो वो बाद में बता देंगे इन दोनों समीकरणों का महत्व। लेकिन आप तो प्रतिरोधों की निर्भरता पढ़ रहे हैं, तो तीसरा नंबर लगाएं। दो तो आपने पढ़ लिए हैं, तीसरा देखेंगे भाई। तीसरा देख लीजिए, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। तीसरा नंबर लिखेंगे प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता।
तीसरा पढ़ेंगे भाई प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। ध्यान देंगे भाई कि भाई प्रतिरोध ताप पर निर्भर किस प्रकार से करता है। तो देखो याद रखेंगे कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनका अगर ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनका अगर आप ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन कुछ मिश्र धातुएं ऐसी होती हैं जिनका अगर आप ताप बढ़ाएंगे तो उनके प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और कुछ धातुएं ऐसी भी होती हैं जिनका ताप अगर आप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटता है। क्या होता है, घटता है। और कुछ का ऐसा हो जाता है कि निश्चित ताप पर प्रतिरोध क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, शून्य। तो इन सभी की बात इसमें करेंगे भाई वो कौन सी धातुएं हैं जिनका ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, घटेगा या शून्य हो जाता है या कोई परिवर्तन नहीं होता। इन सभी की बात यहाँ पे करेंगे। तो आप इसमें बारीकी से पहला हेडिंग लगाएंगे। देखो तीर का निशान, तीर का निशान लगा के लिखेंगे कुछ धातुएं जैसे सोना, चांदी, तांबा आदि। कुछ धातुएं जैसे सोना, चांदी, तांबा आदि का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। कुछ धातुएं जैसे सोना, चांदी, तांबा आदि का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। ये वो धातुएं हैं जिनका ताप बढ़ाने पर क्या हो जाता है, प्रतिरोध बढ़ता है। तो पहली बात क्लियर हो गई होगी कि कुछ धातुएं हैं जो सोना, चांदी, तांबा आदि का अगर आप ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा भाई, बढ़ेगा। प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। और आगे लिखेंगे भाई कुछ मिश्र धातुएं। देखो कुछ मिश्र धातुएं जैसे मैग्नीज तथा कांस्टेंट का प्रतिरोध कुछ मिश्र धातुएं जैसे मैग्नीज, कांस्टेंट का प्रतिरोध ताप परिवर्तन के साथ बहुत कम परिवर्तन होता है, बहुत कम परिवर्तित होता है। कुछ मिश्र धातुएं जैसे मैग्नीज, कांस्टेंट आदि का प्रतिरोध ताप परिवर्तन के साथ बहुत कम परिवर्तन होता है, बहुत कम परिवर्तन होता है। समझ में आ रही है बात? क्या लिखा है मैंने कि कुछ मिश्र धातुएं हैं जिनका अगर आप ताप बढ़ाओगे ना तो प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो वो मिश्र धातुएं कौन सी हैं? मैग्नीज और कांस्टेंट। ये दोनों ऐसी मिश्र धातुएं हैं जिनका अगर आप ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध नहीं बढ़ेगा। समझ में आ रही है? तो ये दोनों बात समझ में आई क्या आपको कि कुछ धातुएं ऐसे हैं जिनका ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, जैसे सोना, चांदी, तांबा। और कुछ मिश्र धातुएं ऐसी हैं जिनका ताप बढ़ाएंगे ना तो प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे मैग्नीज और कांस्टेंट। अब आगे तीसरा लिखाए, तीसरा तीर का निशान लगा के लिखेंगे। लिखो कुछ धातुएं जैसे
जर्मेनियम व सिलिकॉन। कुछ धातुएं जैसे सिलिकॉन व जर्मेनियम, ये तो जी जर्मेनियम और ये क्या हो गया सिलिकॉन। कुछ धातुएं जैसे जर्मेनियम व सिलिकॉन का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। कुछ धातुएं जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, जिन्हें अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जिन्हें अर्धचालक कहते हैं। देखो क्या लिखाया, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनका अगर ताप बढ़ाएंगे ना तो प्रतिरोध क्या होगा भाई? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। देखो कुछ धातुएं ऐसी थी जिनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ रहा था, जैसे सोना, चांदी और तांबा। आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि सोने का अगर ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा भाई, क्योंकि सोना, चांदी और तांबा इन सभी का अगर आप ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। अरे ये तार है भाई, सोने का तार, चांदी का तार और तांबे का तार, सिलिकॉन का तार, जर्मेनियम का तार, मैग्नीज का तार, कांस्टेंट, ये चालक तार हैं। क्या है? चालक तार। इनके बने होते हैं ना, तो अगर इनके बने हुए हैं ना तो उनका तो ताप बढ़ाएंगे ना तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और इनके बने हुए हैं ना तो प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और अगर इनके बने हुए हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम का तो फिर ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। जिन्हें क्या बोला जाता है? अर्धचालक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अर्धचालक बोला जाता है। अब एक पॉइंट और लिख लीजिए, देखो लिखो, कुछ धातुएं, अगला लिख लीजिए, कुछ धातुओं में ताप कम करने पर एक निश्चित ताप पर उनका प्रतिरोध शून्य हो जाता है। उनका प्रतिरोध क्या हो जाता है भाई? शून्य हो जाता है। कुछ धातुओं में ताप कम करने पर उनका प्रतिरोध एक निश्चित ताप पर क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। इन्हें अतिचालक कहते हैं। क्या कहेंगे भाई? इन्हें अतिचालक कहते हैं। क्या कहेंगे भाई? इन्हें अतिचालक कहते हैं। आप ध्यान देंगे भाई, कुछ धातुएं ऐसे हैं जिनका अगर आप ताप कम करते जाएंगे, क्या करते जाएंगे? ताप कम करते जाएंगे तो एक निश्चित ताप पर उनका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। एक निश्चित ताप पर उनका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो ध्यान देंगे भाई, इनका उदाहरण भी लिखेंगे। जो पारा धातु होती है ना, पारा, उसका 4.2 केल्विन ताप पर प्रतिरोध क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो उदाहरण लिख लीजिए। उदाहरण के लिए आगे सी में लिख लो। उदाहरण के लिए पारा धातु का प्रतिरोध 4.2 केल्विन ताप पर 4.2 केल्विन ताप पर पारा धातु का प्रतिरोध 4.2 केल्विन ताप पर शून्य हो जाता है।
पारा धातु का प्रतिरोध 4.2 केल्विन ताप पर शून्य हो जाता है। तो ये उदाहरण भी लिख लिया भाई, ऐसी कौन सी धातु है जिसका प्रतिरोध शून्य हो जाता है एक निश्चित ताप पर। तो देखो पारा धातु है जिसका 4.2 केल्विन ताप पर प्रतिरोध क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये देखो भाई प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता हो गई है। प्रतिरोध भाई ताप पर किस प्रकार से निर्भर करता है, तो हमने लिखा कि कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जैसे सोना हुआ, चांदी हुआ, तांबा हुआ आदि का अगर आप ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, क्या हो जाएगा भाई, प्रतिरोध बढ़ेगा। लेकिन कुछ मिश्र धातुएं जैसे मैग्नीज और कांस्टेंट, इनका प्रतिरोध ताप परिवर्तन के साथ बहुत कम परिवर्तन होता है। और कुछ धातुएं जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम का ताप अगर आप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध फिर क्या हो जाएगा, घटेगा। इन्हें तो क्या बोलेंगे, अर्धचालक। और कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो एक निश्चित ताप पर उनका प्रतिरोध क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, उन्हें अतिचालक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अतिचालक। जैसे पारा है वो अतिचालक धातु है। कैसी है, अतिचालक धातु है। क्यों है, क्योंकि 4.2 केल्विन ताप पर इसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो ये प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता हो गई है। अब पढ़ेंगे हम प्रतिरोध की पदार्थ पर निर्भरता, चौथी लास्ट पढ़ेंगे। तो 3 तो आपके कंप्लीट करवा दिए हैं, चौथा देखें भैया। अब आगे लिखेंगे प्रतिरोध की पदार्थ पर निर्भरता, चौथा नंबर पे लिखेंगे प्रतिरोध की पदार्थ पर निर्भरता। चौथा नंबर पे लिखेंगे प्रतिरोध की पदार्थ पर निर्भर। देखो हमने यहाँ पे पढ़ लिया है कि प्रतिरोध की चालक पर कैसे निर्भर करता है, चालक तार की लंबाई पर। फिर पढ़ा कि प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर किस प्रकार से निर्भर करता है। और फिर पढ़ा कि प्रतिरोध ताप पर किस प्रकार से निर्भर करता है। अब पढ़ेंगे प्रतिरोध की पदार्थ पर निर्भरता। हेडिंग डाल लीजिए, प्रतिरोध की पदार्थ पर निर्भरता। देखो भाई, इसकी निर्भरता को समझने के लिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो प्रतिरोध की पदार्थ पर निर्भरता, प्रतिरोध पदार्थ पर निर्भर कैसे करता है। देखो इसको समझने के लिए हमने 4 चालक तार लिए। क्या लिए भाई, 4 चालक तार लिए। एक तो सोने का, एक चांदी का और एक तांबे का, एक एल्यूमिनियम का। 4 चालक तार लेते हैं। तो देखो इसको समझने के लिए हम 4 चालक तार लेते हैं। एक तो लिया चांदी का, एक लिया तांबे का, एक लिया सोना का और एक तार लेते हैं हम एल्यूमिनियम का। ध्यान देंगे, इसको समझने के लिए 4 लिख लेंगे, नहीं एक बार हेडिंग डाल लेंगे फिर समझ लेंगे इसे। प्रतिरोध की पदार्थ पर निर्भरता को समझने के लिए 4 चालक तार लेते हैं। कितने चालक तार लेते हैं, 4 अलग पदार्थ हैं। देखो ये सोने का है, ये चांदी का है, ये तांबे का है, ये सोने का है, ये एल्यूमिनियम का है। अब ये 4 चालक तार हैं। देखो ये तो चांदी का हो गया, मान लो ये चालक तार, ये तो किसका हो गया भाई, चांदी का हो गया। किसका हो गया, चांदी का हो गया, सही बात है। ये तांबे का हो गया, किसका हो गया, ये तांबे का। चालक तार को ऐसे लिखते हैं ना। और ये मान लो सोने का हो गया, क्या हो गया, ये सोने का हो गया और ये एल्यूमिनियम का हो गया। किसका हो गया, एल्यूमिनियम का। 4 चालक तार लेते हैं इसको समझने के लिए। लेकिन कंडीशन क्या है, इनकी लंबाई और मोटाई, लंबाई व मोटाई, लंबाई व मोटाई वो सभी क्या इनकी समान है। क्या भाई, समान है। ध्यान देंगे, ये 4 चालक तार लेते हैं जिनकी लंबाई और मोटाई क्या है, समान है।
4 चालक तार लेते हैं जिनकी लंबाई और मोटाई क्या है, समान है। क्या है, समान है। समझ में आ गई। 4 चालक तार लिए, एक तो चांदी का, एक तांबे का, एक सोना का, एक एल्यूमिनियम का, जिनकी लंबाई और मोटाई क्या है, समान है। लंबाई और मोटाई क्या है भाई, इनकी समान है। अब अगर इनका प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं भाई, प्रतिरोध ज्ञात करते हैं भाई। प्रतिरोध कैसे, तो सबसे ज्यादा प्रतिरोध किसका प्राप्त होता है आपको, एल्यूमिनियम का। सबसे ज्यादा प्रतिरोध किसका प्राप्त होता है, एल्यूमिनियम का। और सबसे कम प्रतिरोध किसका प्राप्त होता है, चांदी का। समझ में आ गई बात। अगर इन 4 चालक तार लेते हैं जिनकी मोटाई और लंबाई दोनों क्या है, समान है, तो इनका अगर आप प्रतिरोध ज्ञात करते हैं तो एल्यूमिनियम का प्रतिरोध सबसे ज्यादा प्राप्त होता है और चांदी का सबसे कम प्राप्त होता है। इसका मतलब हम क्या समझे कि प्रतिरोध भी पदार्थ पर क्या करता है, निर्भर करता है। समझ में आई बात, कि प्रतिरोध भी पदार्थ पर क्या करता है, निर्भर करता है। क्यों करता है, देखो 4 चालक तार लिए थे और सभी का प्रतिरोध क्या आया, अलग अलग है। अरे लंबाई और मोटाई तो सभी की समान थी ना, लंबाई और मोटाई तो क्या थी, सभी की समान थी, लेकिन प्रतिरोध सबका क्या आया, अलग अलग आया। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिरोध भी पदार्थ पर क्या करता है, निर्भर करता है। समझ में आ गई बात। यहां से इतना याद रखेंगे, 4 चालक तार लेंगे जिनकी लंबाई और मोटाई क्या है, समान है। अगर इनका प्रतिरोध ज्ञात करते हैं तो सबसे ज्यादा किसका आता है, एल्यूमिनियम के तार का, और सबसे कम प्रतिरोध किसका आएगा, चांदी के तार का। याद रखेंगे। पूछ लेता है कि कौन से तार का प्रतिरोध सबसे ज्यादा होता है, कौन से तार का प्रतिरोध सबसे ज्यादा होता है भाई, एल्यूमिनियम का, और कौन से तार का प्रतिरोध सबसे कम होता है, चांदी के तार का। इसका क्रम भी मैं लिखा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप, अभी क्रम लिखाएंगे इसका, ये तो बता रहा हूं मैं कि क्रम लिखा देंगे। लिखो चांदी, तांबा, सोना, लिखे चांदी, तांबा, सोना व एल्यूमिनियम। चांदी, तांबा, सोना व एल्यूमिनियम। चांदी, तांबा, सोना व एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम पदार्थ के 4 चालक तार लेते हैं। 4 चालक तार लेते हैं। 4 चालक तार लेते हैं जिनकी लंबाई व मोटाई एक समान है। जिनकी लंबाई व मोटाई एक समान है। जिनकी लंबाई व मोटाई क्या है, एक समान है। इन सभी तारों का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। 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 तो एल्यूमिनियम का प्रतिरोध सबसे अधिक वह चांदी का सबसे कम प्राप्त होता है। देखो आर एल्यूमिनियम लिखा, चांदी का सबसे कम लिख लिया। आर एल्यूमिनियम, इसका मतलब क्या समझेंगे, आर का मतलब प्रतिरोध, और एक एल्यूमिनियम यानी कि एल्यूमिनियम का प्रतिरोध सबसे ज्यादा होता है ना, तो इसका तो सबसे ज्यादा। फिर इससे कम किसका होता है, सोने का। इससे कम किसका होता है, सोने का, तो आर सोना, ये क्रम लिख देंगे भाई, आर सोना। फिर इससे कम किसका होता है, तांबे का। किसका होता है, तांबा। और फिर इससे भी कम किसका होता है लास्ट में, आर चांदी। ये क्रम लिख देंगे, भाई, लिख लिया कि ये क्रम। लिख लिया।
आप देखो याद रखेंगे जो चालकता होती है ना, चालकता वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये क्रम अगर चालकता में लगाएं तो ये क्रम क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध और चालकता एक दूसरे की क्या होते हैं? व्युत्क्रम होते हैं। तो यहां से तीर का निशान लगा के लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे कि लिखेंगे प्रतिरोध चालकता के, प्रतिरोध चालकता के व्युत्क्रमानुपाती, प्रतिरोध चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप क्या लिख सकते हैं इसे? क्या लिख सकते हो भाई इसे? प्रतिरोध समानुपाती 1 चालकता। व्युत्क्रमानुपाती को ऐसे लिखेंगे तो लिख दीजिए प्रतिरोध समानुपाती 1 चालकता, यानी कि एक दूसरे के ये क्या होते हैं भाई? अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। तो ये क्या हो गया? चालकता हो गई कि प्रतिरोध चालकता के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब अगर इसी क्रम को चालकता के रूप में लिखाएं, अगर इसी क्रम को आपको किस में लिखाएं? चालकता में, तो भाई आप बताइए किस चालक तार का चालकता सबसे ज्यादा होगी? किस तार की चालकता सबसे ज्यादा होगी? जिसका प्रतिरोध सबसे कम होगा। जिसका प्रतिरोध सबसे कम होगा उसकी चालकता सबसे ज्यादा होगी। तो प्रतिरोध सबसे कम किसका है? चांदी का है ना, तो चालकता सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी? चांदी की। समझ में आ गई? और एल्यूमिनियम तार का चालकता क्या हो जाएगी? सबसे कम हो जाएगी, क्योंकि इसका प्रतिरोध क्या है? सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट हैं। तो ये क्रम लिख देंगे, चालकता का क्रम लिख दो, चालकता का क्रम लिख दो। देखो चालकता का क्रम कैसे लिखेंगे भाई, बताओ कैसे लिखोगे? देखो पहले चांदी को लिख देंगे। अरे किसको लिखेंगे? चांदी को लिखेंगे क्या? तो लिखो भाई चांदी के सबसे ज्यादा, चांदी की चालकता सबसे ज्यादा। फिर उससे कम किसकी हो जाएगी? तांबे की। उल्टा लिख देंगे इसको। फिर उससे कम तांबा। फिर इससे कम किसकी हो जाएगी? सोना। और फिर इससे कम किसकी हो जाएगी? एल्यूमिनियम की। तो ये क्रम चालकता का हो गया। ये क्रम किसका हो गया? चालकता का हो गया। तो ये लिख लीजिए, ये क्रम किसका हो गया भाई? चालकता का। तो यहां से देखेंगे ये प्रतिरोध की पदार्थ पर निर्भरता पढ़ रहे थे, इसके साथ हमने चालकता भी कंप्लीट कर ली है। प्रतिरोध और चालकता एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो ये क्रम तो किसका है? प्रतिरोध का है, और ये चालकता का क्रम है। अगर आपको ये पूछे कि सबसे ज्यादा अच्छा चालक कौन सा है, सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी। तो ये आप भूल जाएंगे तो एक लिख लीजिए, ऐसे लिखो, अतः चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। 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 आई बात समझ में? तो ये तो प्रतिरोध की निर्भरता हो गई है। प्रतिरोध 4 बातों पर निर्भर करता है। एक तो चालक की लंबाई पर, चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, चालक तार के ताप पर, और चालक के पदार्थ पर भी निर्भर करता है। इन चारों बातों पर निर्भर करता है। इन चारों बातें हमने देख ली हैं। अब नई हेडिंग डालेंगे, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। हेडिंग डालेंगे, देखो देखो भाई, आगे हेडिंग डालेंगे, आगे हेडिंग डालो प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता या इसका दूसरा नाम होता है
विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, या दूसरा नाम इसका क्या बताया भाई मैंने, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बताया, विशिष्ट प्रतिरोध। देखो ये क्या होता है, इसका मतलब समझेंगे भाई, इसकी परिभाषा भी समझेंगे, पहले इसका सूत्र समझेंगे। क्या समझेंगे भाई, सूत्र, और वो किस प्रकार से आएगा। देखो अभी आपने पढ़ा प्रतिरोध की निर्भरता पढ़ी, क्या पढ़ी, प्रतिरोध की निर्भरता। पहली निर्भरता क्या थी, चालक तार के लंबाई पर, और चालक तार की लंबाई पर क्या करा था, ये समानुपाती था। आप याद करो जो पिछले दो समीकरण लिखाए थे ना, मैंने लिखाए थे ना, पहला समीकरण तो क्या लिखाया था, आर समानुपाती एल लिखाया था, क्या आर लिखाया था कि आर समानुपाती एल, समीकरण नंबर 1, और एक मैंने लिखाया था आपको आर समानुपाती 1/a, समीकरण नंबर 2। ये दोनों चीज लिखाई थी कि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, और प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप इनसे दोनों से लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, इन दोनों समीकरणों से। देखो अगर इन दोनों को मैं एक साथ लिख दूं, इन दोनों को मैं एक साथ लिख दूं, देखो आर प्रोपोर्शनल, एल तो ऊपर है और नीचे ए है। देखो एल तो ऊपर था और ए नीचे था ना, ए को नीचे, तो आर समानुपाती एल अपॉन ए। फिर मैंने बताया था कि समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए आप क्या लगाते हैं, एक नियतांक लगाते हैं। क्या लगाते हैं, नियतांक। तो अगर यहाँ पे नियतांक लगाए तो देखो आर बराबर के एल अपॉन ए, यहाँ पे के नियतांक लगा दिया। क्या लगा दिया, के। तो यहाँ पे लिखेंगे कि के यहाँ पे क्या है, नियतांक है, जिसे चालक तार का क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, विशिष्ट। अगर इसका सूत्र बनाएंगे फिर इसकी परिभाषा लिखेंगे। पहले तो आप इन दोनों को उतारें, यहाँ से उतारें एक बार। आर समानुपाती एल, समीकरण नंबर 1, पहले लिखाया था मैंने कि चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है प्रतिरोध। फिर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, तो आर समानुपाती 1/a, समीकरण 1 व 2 से। लिख लिया भाई। देखो इन दोनों समीकरणों को आपने उतार लिया है, तो आप इसके नीचे लिखेंगे। अब यहाँ लिखो, यहाँ के एक नियतांक है, यहाँ के एक नियतांक है, यहाँ के एक नियतांक है जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक तार का जिसे चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता भी बोल सकते हैं, दोनों नाम एक ही बात है। जिसे चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। लिख लिया। आप देखो भाई यहाँ से ये क्या यहाँ पे, विशिष्ट प्रतिरोध, इसका सूत्र पढ़ेंगे। देखो ध्यान देंगे भाई, अगर इस ए को मैं इधर गुणा कर दूं तो क्या बन जाएगा, आर गुणा ए, इधर के गुणा एल, और एल को इधर बटे में दूंगा तो के बराबर क्या बन जाएगा, आर ए बटा एल। तो देखो यहाँ से के का सूत्र बन जाएगा, क्या बन जाएगा, देखो के का बन जाएगा, के बराबर ये गुणा हो जाएगा आर गुणा ए और बटा क्या हो जाएगा, एल। तो ये किसका सूत्र बन जाएगा आपके पास, के का सूत्र बन जाएगा। तो नीचे लिख दीजिए के बराबर आर ए बटा एल। ये के यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र बन गया। किसका बन गया, विशिष्ट प्रतिरोध का। आप ध्यान देंगे इसकी परिभाषा की ओर, किसकी ओर, परिभाषा। देखो सूत्र क्या पढ़ा आपने, के बराबर आर ए बटा एल, ये विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र बन गया। मैं लिख रहा हूं यहां पे, यदि चालक तार की लंबाई कितनी है, यदि चालक तार की लंबाई कितनी है 1 मीटर, और चालक तार की मोटाई भी कितनी है 1 मीटर स्क्वायर, कितनी है 1 मीटर स्क्वायर, दोनों को मान एक एक है, इको भी मान एक और इको मान एक, तो 3 लिख सकोगे। तो के बराबर आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या कैसे होगा, अगर आप एक की जगह एक रखें, एल की जगह एक रखें तो एक से एक कैंसिल, के बराबर क्या बन जाएगा आर, के बराबर क्या बनेगा आर। ये कब बनेगा, जब चालक तार की लंबाई भी कितनी हो 1 मीटर, मोटाई भी कितनी हो 1 मीटर, यानी कि इकाई लंबाई हो, इकाई क्या हो, मोटाई हो, तो उस चालक तार का प्रतिरोध ही क्या कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहलाएगा, विशिष्ट।
अगर किसी चालक तार की मोटाई भी 1 मीटर है और लंबाई भी 1 मीटर है तो उस चालक तार का प्रतिरोध है ना वो क्या कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। क्या कहलाएगा, देखो आर का मतलब क्या होता है प्रतिरोध और के का मतलब विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध कब बराबर होंगे, जब चालक तार की लंबाई 1 मीटर है और मोटाई भी कितनी है 1 मीटर। तो इसकी परिभाषा क्या लिखोगे, इकाई लंबाई व इकाई मोटाई, इकाई लंबाई व इकाई मोटाई वाले तार का प्रतिरोध ही क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। बात समझ में आई क्या। तो पहले तो ये उतारो तीनों, ये उतारो नीचे, ऐसे कैसे, लिखा दूं, लिखो इकाई लंबाई, नीचे लिखेंगे इकाई लंबाई, इकाई लंबाई व इकाई मोटाई, इकाई लंबाई, इकाई लंबाई व इकाई मोटाई वाले तार का प्रतिरोध ही, वाले तार का प्रतिरोध ही, वाले तार का प्रतिरोध ही, वाले तार का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। वाले तार का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। आई बात समझ में आपकी। अब देखो भाई इसका मात्रक देखें, क्या देखें, मात्रक देखो, सूत्र क्या है आपके पास, RA/L, यही सूत्र है ना। तो देखो R तो क्या है प्रतिरोध, A क्या है मोटाई और L क्या है लंबाई, समझ में आ गई। तो देखो इनकी मात्रक, R का मात्रक तो क्या होता है भाई, ओम, क्या होता है ओम, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम, और ये क्या है मोटाई यानी क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर, क्या होता है मीटर स्क्वायर, और लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर, समझ में आ गई। अगर आप 1 मीटर से 1 मीटर निकालें तो ओम गुणा क्या बच जाएगा मीटर, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा ओम गुणा मीटर, ओम गुणा मीटर। तो लिख दीजिए इसका मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम गुणा मीटर होता है। क्या होता है भाई, ओम गुणा मीटर। आई के बाद समझ में। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम गुणा मीटर होता है। क्या होता है भाई, ओम गुणा मीटर। लिख लिया, एक नोट लगा के लिखेंगे, एक नोट लगा के लिखेंगे प्रतिरोधकता, नोट लगा के लिखेंगे प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता चालक तार की लंबाई व मोटाई, प्रतिरोधकता चालक तार की लंबाई व मोटाई पर प्रतिरोधकता चालक तार की लंबाई व मोटाई पर निर्भर नहीं करती है, पर निर्भर नहीं करती है, ये पदार्थ पर निर्भर करती है, ये पदार्थ पर निर्भर करती है। प्रतिरोधकता चालक तार की लंबाई व मोटाई पर निर्भर नहीं करती है, यह पदार्थ पर निर्भर करती है। आई बात समझ में आपको। तो ये आपका क्या था, प्रतिरोधकता का वाला टॉपिक था। प्रतिरोधकता का मात्रक सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक वेरी इंपॉर्टेंट है, लगभग हर बार पूछ लेता है, या तो अर्धवार्षिक एग्जाम में या वार्षिक एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछता है कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। आप लोग क्या करते हैं, प्रतिरोध वाला मात्रक लिख देते हैं। अरे भाई प्रतिरोध का मात्रक तो क्या होता है ओम, क्या होता है ओम, और विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक हो जाएगा ओम गुणा मीटर। क्या हो जाएगा ओम गुणा मीटर। तो याद रखेंगे इनको, है ना। धन्यवाद। आज के इस पार्ट में इतना ही। आगे का जो पार्ट आएगा उसमें प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे। धन्यवाद।